हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूं बरखा। हम बात करेंगे आज सीटेट जुलाई 2025 के लैंग्वेज 2 के बारे में, जो कि हमारा इंग्लिश हमने लिया है। मैं ज़्यादा प्रेफर ये करती हूँ, आप भी समझिए बात को, कि आप लैंग्वेज 1 को हिंदी ही रखें, लैंग्वेज 2 को इंग्लिश रखें। अगर आप लैंग्वेज 1 रखेंगे हिंदी को, तो आपको दिखेगा एक पद्यांश और एक गद्यांश, यानी एक पोएम और एक पैराग्राफ। ठीक है। अगर आप लैंग्वेज 1 को इंग्लिश रख लेते हैं तो आपको एक पोएम और एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा। ज़्यादातर पैराग्राफ से कंपेयर करेंगे हम पोएम को, तो पोएम आपका कुछ टफ या ट्रिकी होती है। ठीक है, पोएम हिंदी में ही सॉल्व कर सकते हैं इजीली, लेकिन इंग्लिश में थोड़े पोएम्स का थोड़ा टफ बनाया जाता है या टफ होता है, समझ में नहीं आ पाती लोगों को, बच्चों को, ठीक है, कैंडिडेट्स को। इसलिए हम लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ही रखें तो प्रेफर है, ठीक है, यानी सही है। और आपको जो भी 1 है, चाहे हिंदी हो चाहे मतलब पूरी 22 भाषाएं हैं, उनमें से आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, आपके असमिया, उड़िया, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको 2 पार्ट में डिवाइड देखने को मिलेगा। 30 नंबर का आपका पूरी इंग्लिश आती है, लेकिन लैंग्वेज आती है, और ऐसा ही 30 नंबर आपका हिंदी में आता है। ठीक है, हिंदी की प्रिपरेशन भी हम साथ मिलकर करेंगे, इसकी प्रिपरेशन भी हम साथ मिलकर करेंगे, पेडागोजी और कॉम्प्रिहेंशन दोनों की। ठीक है, उसके साथ साथ मेरे फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, मेरे यूट्यूब पर भी, उसके साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तीनों का जो भी लिंक है मैंने यहाँ पे पॉप कर दिया है, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है। ठीक है, इसके बाद करें बात, अभी तक आपने क्लास 6 की सोशल साइंस की जो भी पूरा की नोट्स हैं उसकी वीडियो नहीं देखी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ CDP का जो भी अभी मतलब पूरा जो सिलेबस है वो भी मैं लाने वाली हूँ। उसके साथ साथ फ्री नोट्स हैं ये, और एकदम की नोट्स है, रीड टू क्लियर, इजी टू क्लियर है, एकदम बहुत इजी है। ठीक है, मैंने ही बनाए हैं पूरी NCERT पूरा देखकर, पूरे 9 बुक NCERT का 6 to 8 क्लास CDP के भी नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये पूरे फ्री नोट्स है, मैं बिल्कुल भी पेड नोट्स नहीं ले रही। ठीक है, पेड नोट्स नहीं है, आपको कोई पेमेंट, कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बात करते हैं 15 नंबर का आपका क्या कॉम्प्रिहेंशन नंबर आएंगे क्वेश्चन के, उसके साथ 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, किसके, इंग्लिश की। ठीक है, कि एज अ इंग्लिश अगर हम बात करें, इंग्लिश में आप एज अ टीचर कैसे बच्चों को डील करोगे, बच्चों को कैसे पढ़ा पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि आपने मॉक टेस्ट को मतलब जरूर एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट का मतलब है कि कोई भी पेपर को पहले उठाइए, PYQ भी हम मिलके साथ करेंगे। ठीक है, आगे आने वाले पूरी वीडियोस के अंदर। उसके बाद बात करें लैंग्वेज 1 के बारे में, तो हम जैसे कि मैंने बोला है कि हिंदी के अंदर पोएम आती है, लैंग्वेज 2 के अंदर नो पोएम। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए देखिएगा कि आप लैंग्वेज 1 को हिंदी रखिए, लैंग्वेज 2 को इंग्लिश रखिए। ठीक है, या फिर लैंग्वेज 1 आपकी कोई मदर टंग है, लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश ही रखिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सीटेट इंग्लिश लैंग्वेज 2 के बारे में, तो यहाँ पे बात करते हैं पैसेज के अंदर, यानी मेनली पैसेज होते हैं। ठीक है, पैसेज के अंदर ही ग्रामर आती है 2-3 नंबर की, उसके साथ साथ पैसेज में जो पूछा गया है वो आता है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग ग्रामर से करें क्योंकि ग्रामर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें कि देखो पैसेज के अंदर जो भी हम नरेटिव का मतलब यहाँ पे होता है आपका कहानी, साइंटिफिक, यानी इस पर्पज से, इस पर्सपेक्टिव से क्या आते हैं, आपका पैसेज बनाया जाता है। ठीक है, चाहे वो नरेटिव हुआ, साइंटिफिक रीजन हुआ। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन दिए जाते हैं ग्रामर के। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है वर्बल एबिलिटी आपकी देखी है, जिसको हम वोकैब भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिक अगर मैं बात करूँ ग्रामर की अकॉर्डिंग हमारा कॉन्सेप्ट, यानी हमारा सिलेबस क्या है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स आते हैं, फ्रेसेस, कॉज और सेंटेंसेस आते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, फिगर ऑफ स्पीच आता है, और पैसेज जो हम बात करेंगे 20+ पैसेज की हम मतलब पूरा प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे हम बाकी मॉक टेस्ट या क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश की जो मतलब नॉर्मली ये एक सब्जेक्ट या एक लैंग्वेज है। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के जो सिटीजन है वो इंग्लिश बोलते थे, हमको पता है ब्रिटिश। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, इंग्लैंड से इंग्लिश निकला है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और मजेदार बात है आपके साथ कि देखिए अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बात क्लास 1 से लेकर आफ्टर ग्रेजुएशन किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इंग्लिश तो जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि एज ए ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, देखिए एक सेंटेंस में लूँ, आई एम योर इंग्लिश टीचर, टोटली गलत है। आई एम योर इंग्लिश टीचर गलत है, क्यों? देखो इसका हिंदी वर्जन करूँ मैं, ट्रांसलेट तो क्या होगा, मैं तुम्हारा अंग्रेज टीचर हूँ, तो ये तो गलत है। इसका सही क्या होगा, आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूँ आई एम योर
SST टीचर गलत होगा, आंसर क्या होगा, यस करेक्शन क्या होगा इसका, आई एम योर टीचर ऑफ SST। किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं हम, साउंड्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, साउंड्स बोलते हैं, जिसको ध्वनि बोलते हैं हिंदी में। सेम चीज़ हिंदी का इंग्लिश सेम चीज़ है, ठीक है, लैंग्वेज में कोई हेर फेर नहीं है, यहाँ तक कि पेपर 1 पेपर 2 की लैंग्वेज का सिलेबस भी एक है, ठीक है। उसके बाद बात करें किसी भी क्या बोल रहे थे हम, किसी भी भाषा की सबसे छोटे यूनिट को क्या बोलते हैं, साउंड्स बोलते हैं। लेटर की हम बात करें तो लेटर हमको अक्षर से दिखता है। एग्जाम्पल, लेटर आपका क्या है, ए है, चलो मान लिया, ठीक है। लेटर अल्फ़ाबेट ये नहीं होते, अगर मैं बोलूँ ना ABCD अल्फ़ाबेट नहीं है, ये लेटर्स हैं आपके, ठीक है। लेटर्स हमारे ABC हो जाएगा, अल्फ़ाबेट ये नहीं होता। अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट क्या है हमारा, A से लेकर Z तक का जो सारा अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट बेसिकली लैंग्वेज को सजेस्ट करता है। फॉर द एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट ऑफ 2nd क्लास शुड नो अल्फ़ाबेट, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ 26 लेटर इट्स कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। समझ में आई बात को। उसके बाद बात करें कि देखो हमें ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे साउंड क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। लेटर की बात करें, लेटर क्या होगा, ABCD पूरा Z तक हो जाएगा। लेटर से वर्ड बनता है, ठीक है। वर्ड का मतलब क्या है, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। एग्जाम्पल 200, ठीक है। आप 200 यहाँ पे 200 क्या दिख रहा है, 200 का मतलब आपको मीनिंग समझ में आना होगा, मतलब 200 का तो कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। जैसे हम बात करें फेजेस के बारे में तो फेजेस क्या यहाँ पे होता है, फेजेस के बाद क्लॉज, क्लॉज के बाद सेंटेंसेस। फेजेस, क्लॉज, सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं हम, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को आप सेंटेंसेस बोलेंगे या क्लॉज बोलेंगे या फेजेस बोलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट और वर्ब इंपॉर्टेंट है, 3 चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है डूअर यानी करने वाला, ठीक है, करने वाला। वर्ब का मतलब है एक्शन यानी क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब है रिसीवर यानी लेने वाला, कि जो सब्जेक्ट को ले रहा है कौन, ऑब्जेक्ट। किसके द्वारा ले रहा है, क्रिया के द्वारा, यानी बाय क्रिया या थ्रो क्रिया, क्रिया के यानी एक्शन या वर्ब के द्वारा ले रहा है, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, मोहन वॉश्ड माई कार। मोहन कौन है, डूअर कौन है, काम कौन कर रहा है, करने वाला कौन है, सब्जेक्ट यानी मोहन। वॉश्ड का मतलब ये क्या है, एक्शन है यानी क्रिया है, ठीक है, वर्ब है। अब माई कार, भैया मोहन किसको धो रहा है, यह क्या धो रहा है, तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट यानी कार आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यानी डूअर, एक्शन और रिसीवर। मोहन वॉश्ड माई कार, ठीक है। अदर एग्जाम्पल, रोहन इनवाइटेड रेखा। रोहन डूअर, इनवाइटेड वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, रेखा, कि रोहन ने रेखा को इनवाइट करा यानी निमंत्रण या आमंत्रित करा, ठीक है। नोट आपको क्या ध्यान रखना है कि केवल वर्ब और प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, बाकी किसी को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रपोजिशन को और एडवर्ब को किसी को भी क्या नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट किसको चाहिए, प्रपोजिशन और किसको, वर्ब को चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर वर्ब के बारे में, तो यहाँ पे आपको वर्ब को क्या देखने को मिलेगा, वर्ब, व्हाट और वूम की बात करें हम लॉन्ग लिविंग थिंग के अंदर, यानी लॉन्ग लिविंग के लिए क्या यूज होगा, व्हाट यूज होगा। ये काइंड ऑफ रिप्लाई होते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई व्हाट हो रहा हो तो उसको हम क्या करेंगे, वो हम उसको वर्ब मानेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, मोहन वॉश्ड माई कार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा नाउन आ जाएगा। नाउन क्या है, एक लिविंग थिंग है, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मोहन क्या कर रहा है, रिप्लाई ध्यान देना है। रोहन क्या कर रहा है, रोहन मेरी कार धो रहा है। कार क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। वुम किसके लिए आएगा, लिविंग थिंग के लिए आएगा। फॉर द एग्जाम्पल, रोहन इनवाइटेड रेखा। अरे रेखा तो एक औरत है या फिर एक लड़की है, चाहे एक ह्यूमन है, मानव है, यानी लिविंग थिंग है, ठीक है। तो वुम किसको इन्वाइटेड करा, किसको, रेखा को। किसने, रोहन ने। रोहन क्या था, डूअर, इन्वाइटेड क्या था, वर्ब, और रिसीवर कौन थी, यानी रेखा, ठीक है, उसकी यानी ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम बात करें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, नोट, सबसे पहले आपको वर्ब को देखना है। वर्ब को आप देखिए, उससे आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ब का रिप्लाई अगर व्हाट होगा तो किसके लिए होगा, नॉन लिविंग के लिए। उसके बाद अगर वूम होगा तो वो लिविंग के लिए होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें हम प्रपोजिशन के बारे में, तो यहाँ पे बात करें कि ऑलवेज होगा। प्रपोजिशन ऑलवेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 तरीके से, ऑब्जेक्ट के अंदर, नाउन और प्रोनाउन के अंदर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो राहुल
प्लेज क्रिकेट फॉर मुंबई, ध्यान रखिएगा प्रपोजिशन फॉर है, के लिए, ठीक है। और नाउन क्या है कि देखिए राहुल प्ले क्रिकेट फॉर मुंबई, राहुल क्रिकेट खेल रहा है किसके लिए, मुंबई के लिए, समझ में आई बात। राहुल प्ले क्रिकेट फॉर हिज मदर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए अब हिज मदर क्या हो गई, नाउन हो गई, फॉर तो प्रपोजिशन ही रहा। राहुल प्ले क्रिकेट फॉर स्ट्रॉन्ग, ये कुछ नहीं होता, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं आएगा। प्रपोजिशन के साथ ही आप नाउन और प्रोनाउन को लगा सकते हैं, अगर एडजेक्टिव आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रेंथ होता है कि राहुल किसके लिए खेलेगा, क्रिकेट स्ट्रेंथ के लिए, मजबूती के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी प्रपोजिशन के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा, नोट डाउन करने वाली बात है ये, ठीक है। प्रपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के साथ ही यूज होगा। करें अजय इज परफॉर्मिंग दी टेस्ट, ठीक है, यह टास्क। तो यहाँ पे बात करें कि भाई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, टेस्ट है, टास्क है, कोई लिविंग थिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ रिप्लाई होगा, व्हाट आएगा, ठीक है। आई विल ज्वाइन दिस बैच, यानी बैच क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका व्हाट काइंड ऑफ रिप्लाई, व्हाट आएगा, ठीक है। मोनिका वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग क्या है, ऑफ कोर्स एक निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट काइंड ऑफ रिप्लाई, व्हाट ही आएगा, ठीक है। आई हैव कॉल्ड दी पुलिस, पुलिस भी क्या है आपको पता है, सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। शी हैज सबमिटेड दी प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वही डूअर, वर्ब और रिसीवर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम और आपको यूट्यूब चैनल उसके साथ इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे।